और अंकित जी मैं एक और बड़ी बात आज कह दूं, जिले की घोषणा होगी है। जो पिछले 3 दिन से हम प्लॉट बेच रहे थे, अब भी जितने बचे हुए प्लॉट है उसी रेट में बेचेंगे, कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे। अगर राहुल मक्कड़ ये घोषणा कर देते हैं आज कि नायब सैनी ने जिला बनाया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं और उस भाई की कोठी भी यहां बनवाऊंगा, उसने 10,000 रुपये का सस्ता दूंगा प्लॉट। क्या बात है, उसके लिए भी घोषणा है। उसको भी यहां उसकी कोठी बनवाऊंगा मैं, ये भी जरूर आप बताना। और मेरा एक वादा था और आपने मुझे इलेक्शन टाइम भी बात करी थी। नरेश भाई साहब, भाई जी एक छोटा बयान चाहूंगा। चुनाव प्रचार में आपका एक गाना था और उसकी 2 लाइनें थी, बोले बंदर जो आया भाखड़ा तो 7 वास में खोल लूंगा। तो वह चर्चा तो चल रही है, ये वह चर्चा नहीं चल रही। और बता ही रहे जिंदला मादरस भाई खोलने की तैयारी कर दी कि 7 वास के अंदर आपके गाने चलते हैं, उसमें लिखा, उसमें बोला जाता है आशी की आवाज बने विधानसभा में बोलेगा, बंदर जो आया भाखड़ा तो 7 वास में खोलेगा। आप बताओ आज उस रजवाई की घोषणा मुख्यमंत्री ने करी या नहीं करी? बिल्कुल करी, तो हमने 7 मास का वादा भी निभा दिया है। इसके लिए आपको बधाई, आपको डबल बधाई। और राहुल मक्कड़ को होर्डिंग लगवानी चाहिए। अच्छा, राहुल मक्कड़ को होर्डिंग लगवाने चाहिए कि जिले की सौगात देने पे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, नमस्ते। और सबसे पहले तो वही आसी वासियों को बहुत बहुत बधाई। फिलहाल पार्क एवेन्यू में हम मौजूद हैं और हमारे साथ प्रेम में नरेश यादव जी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार अंकित जी, क्या हाल चाल? बिल्कुल बढ़िया। आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और जितने भी आपके श्रोता हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। वो आप क्या मुझे बता दो किस चीज की देन लग रहे हो? आपको पता है कि जैसे कि आज मुख्यमंत्री जी यहाँ से आए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात, कहने में कोई भी कह देगा, लेकिन इतिहास में लिखे जाने वाला जो फैसला था, आसी का जो गौरव था, जो ऐतिहासिक गौरव था, आज सही मायने में उसके साक्षात गवाह बने हैं नायब सिंह सैनी, जिन्होंने आज आसी की जो उसका पुराना इतिहास था और जो गौरव था वो आज वापस लौटाने का काम किया है और जिले की घोषणा करके उन्होंने पूरी की पूरी आसी को धन धन कर दिया है। अच्छा, आप लोगों आज चुनाव में बात कर लूं, सबसे बड़ा वादा ये था, हाँ। वो आज पूरा हो गया है। कितनी खुशी होने लग रही है? बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। मेरे को ही नहीं, पूरी आसी हल्के को ही नहीं, पूरे हरियाणा में इस बात की खुशी है कि आसी की जो धरोहर थी वो वापस लौटाने का काम किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नायब जी की कलम ने वो काम वापस किया है। अच्छा, पर्सनली आपकी बात कर लूं मैं, पार्क एवेन्यू की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जिला में जो है 4 चांद या चीज लगाने लग रही है। पहले था जो है नो डाउट आपके ऊपर अच्छी पकड़ है, पता होगा आपने, लेकिन फिर भी प्लाट बेच दोड़ी। आप एक बात कहा, जिला बनो या ना बनो, अच्छी चीज है, ले लो। प्रॉपर्टी डीलर तो यो कहा भाई बनेगा जिला, ले लो। ऐसा है, पब्लिक की जो घोषणा होती है उसका फायदा कभी पर्सनली नहीं उठाना चाहिए। मुझे पता था, बहुत टाइम से पता है मुझे कि आसी जिला बनने जा रहा है और 30 दिसंबर से पहले जिला बनेगा, लेकिन मैंने कभी भी अपने व्यापार के लिए पब्लिक की घोषणा का कभी भी और फायदा उठाने की कोशिश नहीं करी। और अंकित जी मैं एक और बड़ी बात आज कह दूं, जिले की घोषणा होगी है। जो पिछले 3 दिन से हम प्लॉट बेच रहे थे, अब भी जितने बचे हुए प्लॉट है उसी रेट में बेचेंगे, कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जनता की खुशी है, इसका पैसा नहीं उठाएंगे हम। जनता की खुशी में शामिल होंगे और इस खुशी का सारा फायदा जनता को जाना चाहिए। चलो भाई, ये भी मौका है, पार्क एवेन्यू में आज भी कल वाला रेट है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे। जिस रेट में प्लॉट पहले से सेल हो रहे थे उसी रेट में लोगों को अवेलेबल कराएंगे। यो तो मतलब आश्चर्य वाली बात बता दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बाजार में था, प्रॉपर्टी डीलर तो कल की मारने लग रहे थे, नाचने लगे। 15,000 बढ़ गए, 20,000 बढ़ गए, 25,000 बढ़ गए, डबल हो गया। लेकिन आसी वासियों को बड़ी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। पार्क एवेन्यू परिवार आपकी सेवा के लिए आसी में आया है, पैसे के पीछे नहीं भागने वाले। हम जनता को कोई रेट पार्क एवेन्यू का नहीं बढ़ेगा। जिस रेट में पहले प्लॉट है उसी रेट में आज भी उनको प्लॉट मिलेंगे, कोई सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, एक चीज और है, आपने सब कुछ पार्क एवेन्यू का पास ले लिया, चाहे स्टेडियम की बात कर लूं मैं, पुलिस लाइन की बात कर लूं मैं, और ये आपके गांव वाले बाईपास की बात कर लूं मैं, सब कुछ है, आपने आसपास ले लिया। जो दूसरों के लिए सोचता है उसकी स्वयं भगवान इंद्र सुनते हैं, स्वयं भगवान विष्णु सुनते हैं, ब्रह्मा सुनते हैं, तो हमने कुछ नहीं मांगने की जरूरत पड़ी, सब बाबा अपने आप दे रहे हैं। और अंकित जी एक बधाई आपको, अंकित जी एक बधाई आप मुझे देना भूल गए, मैं दे देता हूँ आपको। आपका एक वादा था और मेरा एक वादा था और आपने मुझे इलेक्शन टाइम भी बात करी थी कि 7 मास के अंदर आपके गाने चलते हैं, उसमें लिखा, उसमें बोला जाता है आशी की आवाज बने विधानसभा में बोलेगा, बंदर जो आया भाखड़ा तो 7 वास में खोलेगा। आप बताओ आज उस रजवाई की घोषणा मुख्यमंत्री ने करी या नहीं करी? बिल्कुल करी, तो हमने 7 मास का वादा भी निभा दिया है। इसके लिए आपको बधाई, आपको डबल बधाई।
जिला भी बन रहा है और 7 मास के अंदर रजवाया भी बनने जा रहा है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह कहावत नहीं है बोला सोने पे सुहागा, वो सोने पे सुहागा। लेकिन अंकित जी, ये तो आपको पता है, टीम नरेश एक कर्मठ टीम है और टीम नरेश किसी स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करती है। टीम नरेश किसी पार्टीबाजी के लिए राजनीति नहीं करती है। टीम नरेश मुद्दों की राजनीति करती है और मुद्दों को याद रखती है। जितने मुद्दे हमने उठाए थे, जिन मुद्दों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, आज आपने देखा होगा, चाहे वो ढाणा में सर्विस लाइन की बात हो, चाहे 7 मास के अंदर रजवाए की बात हो, चाहे पारेक एवेन्यू के सामने स्टेडियम बनने की बात हो, और चाहे हांसी को जिला बनाने की बात हो, सारे के सारे वादे पूरे हो चुके हैं। अच्छा, एक ना, क्योंकि फील्ड में जावा जनता मिला करती, लोग मिला करते, खुल के कहा करते कि भाई नरेश यादव मिले ना, पूछिए चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादे थे, चाहे वो जिला वाला हो या फिर विधायक जी का मंत्री बनना हो, बोले वो वादे कहाँ हैं? आज उन लोग के कहना चाहोगे? बिल्कुल, एक भी वादा बताओ कोई ऐसा रह गया अधूरा? एक भी वादा? सारे वादे पूरे हो रहे हैं। और अभी कौन सी सरकार चली गई? एक ही साल हुआ है, 5 साल हैं, जितने बचे हुए होंगे सारे बचे हुए वादे इसी 5 साल में पूरे करवा देंगे। अच्छा, एक चीज और मैं कमाल की बताऊं, सीएम जी घोषणा करके चले गए, उसके बाद जो विपक्ष के लोगों के नेताओं के फोन आने शुरू हुए और उनने यहाँ तक कि नोटिफिकेशन भेजने शुरू कर दिए मेरे पास। बोले घोषणा तो गुआना की भी हुई थी, नोटिफिकेशन गुआना का भी आया था, उरे सिर्फ सीएम कह के गया, डीसी भी बैठेगा, कोई रिटर्न में भी आऊगा। ऐसा किसकी चर्चा करें? नेगेटिव लोगों की। मैं तो ये कहता हूँ, जनता के 58,000 वोट लेके घर बैठने वाले, 7-8 करोड़ चंदा लेके घर बैठने वाले को भी बाहर आके आज तो बधाई दे दे, आज तो हमारा कह दे भाई हमने कोई काम पूरा कराया है, आज तो बात। देखो, काम करने में भी जो अगर अच्छा काम होता है तो विपक्ष को आके भी इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आज फिर क्वेश्चन मार्क। अरे मुख्यमंत्री हरियाणा, नायब सैनी, जब मतलब जो अपनी कही हुई बात के धनी, उस आदमी ने स्टेज पे आके ये बोल दिया। और जिले बहुत पहले भी बहुत बने हैं, बहुत मुख्यमंत्री उन जिलों की घोषणा करी है, लेकिन अस्तित्व में आने के लिए उनके सालों लगे, महीनों लगे। फतेहाबाद जिला बना 2.5 साल में अस्तित्व में आया था। दादरी जिला बना 6.5 महीने में अस्तित्व में आया था। जो भी झज्जर जिला बना 1.25 साल में अस्तित्व में आया था। आसी का जिला नायब सैनी जी ने घोषणा जिले की नहीं करी अकेली, साथ के साथ ये भी घोषणा कर दी कि इसका नोटिफिकेशन भी 1 सप्ताह के अंदर होगा। और क्या चाहिए इससे ऊपर? अरे अच्छे काम का विपक्ष की भी ड्यूटी बनती है, लोगों को बरगलाना सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं है। विपक्ष का काम ये भी है कि कोई फ्रंट फुट पे आके कोई अच्छा काम करता है, उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। हाँ, तारीफ करनी चाहिए, नो डाउट, अच्छा काम। और आज भी विपक्ष अगर ये बहाने ढूंढ रहा है तो मैं सच बताऊं, तभी जनता ने उनको वहीं बिठा रखा जहां नहीं रहने चाहिए। अरे ये तो बहुत अच्छा कदम है, उनका खुद का भला नहीं हुआ होगा, उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लग गया कि ये इतनी बड़ी घोषणा जो हो ही नहीं सकती थी वो घोषणा करके दिखाई। और वो घोषणा होने के बाद उनको अपना राजनीति का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। आज उनको एक ही बात है, आसी की जनता उनको थोड़ा सा माफ कर देगी अगर वो आगे इसकी शुभकामनाएं दे दे। और मैं तो कहूँ राहुल मक्कड़ को होर्डिंग लगवानी चाहिए। अच्छा, राहुल मक्कड़ को होर्डिंग लगवाने चाहिए कि जिले की सौगात देने पे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद। अकेला जनता उनको माफ कर देगी। बाकी कांग्रेस तो रही ही नहीं, जो हमारा भतीजा है कि वो रह रहे हैं, और इसने 58,000 वोट जनता ने दिए हैं, तो उन 58,000 वोट लोगों को फायदा हुआ है। इसलिए उस 58,000 वोट लेने वाले को भी आज ये घोषणा करनी चाहिए और सारे शहर में नायब सैनी के स्वागत के होर्डिंग लगाने चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ के भी कोई काम कर लो। राजनीति किस लिए करते हो? अपने शहर को सौगात देने के लिए। इससे बड़ी सौगात कोई दे नहीं सकता। और मैं नहीं कहता कि उनके नेता नाराज होंगे, उनके नेता भी इस बात का धन्यवाद करेंगे कि राहुल मक्कड़ ने राजनीति से उठ के कोई अच्छा कदम उठाया है और नायब सैनी का धन्यवाद किया है। सच कहने में तो कोई प्रेज नहीं होना। अगर सच को सच नहीं कह सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो, नहीं जनता संन्यास दिला देगी। अच्छा, अगर इसकी बधाई नहीं दी तो हम ये मानेंगे राहुल मक्कड़ आसी का भला नहीं चाहता। आपने तो फंसा दिया। फंसा नहीं दिया, मैं फंसा नहीं रहा हूँ, सच्चाई है वो कह रहा हूँ। आसी की जनता इस बारे में मेरे बयान को बताए कि क्या है मेरा बयान गलत है। राहुल मक्कड़ का कोई नेता इतना बड़ा कोई काम कर देता तो हम उसके होर्डिंग लगवाते, लेकिन किस्मत में नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन ये किस्मत उसकी खुली हुई है, जनता उसको जरूर चाहेगी, आगे उसको मौका देने की कोशिश करेगी अगर वो नायब सैनी के मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर दे। और नीचे लिखे कांग्रेस नेता नायब सैनी का धन्यवाद कर रहे हैं, तो इससे ये होगा कि राजनीति में और निखार आएगा। लोग ये कहेंगे पक्ष विपक्ष नहीं, आसी के लिए काम कर रहे हैं हम। आसी के लिए अगर काम कर रहे होंगे तो आज एक बात बताऊं, उन्होंने जबकि वो सबसे बच्चा है, जितने भी राजनीति में उनके साथ सबसे बच्चा था,
उन्होंने सबके सबको क्या परिभाषा दी थी चुनाव के बाद? क्या परिभाषा दी थी? किस विषय में पूछ रहे हो आप? जो वर्कर थे कांग्रेस के, क्या बताया था उनको? उन्होंने, वो तो उनके अंदर की बात होगी। जब उन्होंने कहा कि जितने भी नेता थे आसी के वो सारे जयचंद थे, बिल्कुल कही थी। आज अगर आपने नायब सैनी का धन्यवाद नहीं किया तो सबसे ऊपर जयचंदों में आसी के लिए आपका नाम होगा, ये लिख लेना मेरे इतिहास में। राहुल मक्कड़ का नाम जयचंदों में आएगा अगर आज आसी के लिए उन्होंने घोषणा नहीं करी और नायब सैनी का अगर धन्यवाद नहीं किया तो। राजनीति से ऊपर उठ के अपने हल्के के लिए काम करो। दो बड़ी घोषणाएं आज झांसी में हुई है। पहली हुई है जिला की, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने करी है। दूसरी करी है नरेश यादव ने। पार्क एवेन्यू में आज भी वो रेट है जो कल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मन में नहीं आई भाई लाभ उठाता हूँ? क्यों? ये थोड़ा लाभ है क्या? मेरी आसी की जनता को इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा लाभ मिल गया, वो लाभ कम है क्या मेरे लिए? ये बताओ। उससे बड़ा लाभ ये पार्क एवेन्यू से प्लॉट बेचने से थोड़ा ही। अच्छा, आपने तो दिल की खुशी में ऑफर निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अरे उन्हीं के लिए बनाया है, उस शहर को सुंदर बनाने के लिए बनाया है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया है। और मैं तो एक बात कहता हूं, अगर राहुल मक्कड़ ये घोषणा कर देते हैं आज कि नायब सैनी ने जिला बनाया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं और उस भाई की कोठी भी यहां बढ़वाऊंगा, उसने 10,000 रुपये का सस्ता दूंगा प्लाट। क्या बात है? उसके लिए भी घोषणा है। उसको भी यहां उसकी कोठी बढ़वाऊंगा मैं, ये भी जरूर आप बताना। चलो, राहुल मक्कड़ जी के लिए भी खुला ऑफर है और उनके विचार भी इस पर जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए भाई झांसी की जनता को दोबारा से बधाई। और बिल्कुल सारी झांसी को बधाई और मेरे भतीजे को भी बधाई और आपको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं।